आज जहाँ इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं, वो मकसद हमारा भाईचारा, हम सब एक प्यार शांति का आपने पहले सुना ही है। और जो कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के नाम पे हिंदुस्तान हमारे का जो नारा ਅਤੇ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੰਭਾਲਸੀ ਬੋਲਾ ਦੀ ਜੋ ਬੁਲੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ हिंदुस्तान च बरतिया है। टाइम की पाबंदी तो उन्होंने हमारे सामने पहले रखी दी है कि घड़ी से आगे ना जाना, आप चले जाते हैं। आज हमारा जो मकसद है, हिंदुस्तान जिस धरती पे हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नबियों के पैगंबरों अवतारों ने जन्म लेकर विश्व पाप सारे संसार के अंदर एक परमात्मा अते एक उसकी अंश का मजमून दिया, उसकी जो महानता सभ्यताएं धर्म अते देश धर्म हमारा हमें यही सिखाता है कि हम धीरज से रहें, शांति से रहें, अमन से रहें, हम सब रल मिलकर आपस में हाथ बढ़ाएं और एक दूसरे से मदद करें, निर्धन की बेसहारे की। देश हमारा हमें जीने की राह देता है, हमें फर्ज और कर्म की रेखा देता है। हम लोग अपनी राहों से भूलकर, कर्म को छोड़कर क्राइम के पीछे जुड़ गए हैं। जो लोग देश की अखंडता, सभ्यताएं जहां इसके टुकड़े करने दे वास्ते दिन पे रात नवे नवे मशवरे या नवे नवी स्कीमां मारन मरावन दियां, तोड़न अते हटावन दियां सोचते हैं, सानू उन्हां लोकां दे पिछे नहीं चलना चाहिए, चाहे वो हुकूमत होवे, चाहे कोई रिलीजियस लीडर होवे, चाहे आम कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई जमात होवे। हर इंसान को भगवान ने 5 तत्व दिए हैं, 5 तत्वों के साथ 5 दुष्ट भी दिए हैं, जिसका वेरवा क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे दूत हैं जो हमारे अंदर बदअमनी, ईर्खा, नफरत, आपो च फसाद करावन दे नित नवे आविष्कार, नित नवियां सोचां, नित नवियां हमें रस्म रिवाज आया दिन देंदे रहंदे हन। इस वास्ते राज बिना ना ही धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है। साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 5 तत्व के शरीर नूं राज अते धर्म की वंड करदे होया सिर्फ 2 चीज़ों का
ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਦੇਗ ਮੀਨ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇਗ ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਕਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਨ, ਮਹਿਜ਼ੂਮ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु गोबिंद सिंह ने ये आवाज दी। शस्त्र उठाए। हमें इसी के दरमियान इलामे इकबाल साहब का एक शेर याद आता है, जब जिन्ना ने हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म को अपनाया और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बंटारा हुआ, तो इलामे इकबाल लिखते हैं कि मुद्द सी हो गई है रजो गम सहते हुए, अब तो शर्म सी आती है इस देश को अपना वतन कहते हुए। उस वक्त जो उन्होंने ये कहा, ये पाकिस्तान के लिए था। हिंदुस्तान के लिए उन्होंने लिखा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एक शायर ने यह भी लिखा है कि हिंदुस्तान एक ऐसी धरती है जिसने नबियों पैगंबरों को जन्म दिया। हिंदुस्तान की धरती में इंसान तो क्या पत्थर भी पूजा जाते हैं। ऐसी है ममता उस देश में कि नदियां को भी माता कहते हैं। आज हम विदेशों के कठपुतली बने बैठे और अपने आराम और सुखों में उलझे हुए अपने देश को देश कहने के लिए, अपने भाई को भाई कहने के लिए हम घबराते हैं। उन एलिमेंट्स जिसको हम देशद्रोही, गुंडागर्दी ਜਾਂ ਹੋਰ भी किसी नाम नाल पुकारते हैं, उन्हां दे सामने बोलण वास्ते साडे किसी कोल भी हिम्मत नहीं। क्यों कि जेड़े इत्थे आ गए उन्हां दे हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान की जिहड़ी मिट्टी सी वो टुट चुकी है। इस वास्ते उन्हां नूं उस नाल प्यार नहीं। आज जो हमें चाहिए वो सिर्फ हमें मिलेगा, वो है शांति, तसल्ली, खुशी। मारने वाले की शान तो नहीं है, मरने वाले की शान है। धर्म में कोई तंगी नहीं, धर्म हमेशा आजादी दिलाता है, किसी को गुलाम नहीं करता। आज जो फसाद, जो जुल्म, जो अत्याचार राजनीतिक लोगों की तरफ से धर्म की आड़ को लेकर किया जा रहा है, उसके लिए हमें हर हिंदुस्तानी को, हर देशवासी को जागना चाहिए, उठना चाहिए। हमारे साहबान धरती पे आए, पहली ताकत गुरु नानक पातशाह, जिन्होंने अपने खजाने से 10 स्वरूप पैदा किए। उससे पहले जितने भी नबी पैगंबर अवतार आए अपने काम किए और चले गए। राम ने दूसरा राम ना बनाया, कृष्ण ने दूसरा कृष्ण ना सजाया। साहिब श्री गुरु नानक पातशाह ने अंगद, अमर, रामदास, अर्जुन, हरगोबिंद, हरकृष्ण ते गुरु तेग बहादुर, गुरु दशमेश पातशाह सजाया अते बनाए। किस लिए? देश के वास्ते, धर्म वास्ते, प्रजा अते जनता दे वास्ते।
ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ